आज पॉलिटिक्स समझते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश जहाँ के मुख्यमंत्री को योगी आदित्यनाथ कहा जाता है। उनका नाम कोई और है, कुछ और है, लेकिन बहरहाल वो योगी आदित्य के नाथ के नाम से जाने जाते हैं। और वहाँ के बारे में बहुत प्रचार होता है कि कैसे वहाँ कानून व्यवस्था ठीक हो गई है और कैसे सारे जो बदमाश थे, अपराधी थे, सबको एकदम कंट्रोल कर लिया गया है। आज 9 जनवरी 2026 है। आज के पटना के अखबारों में तो ये खबर नहीं है, लेकिन मेरठ के अखबारों की खबर है, पहले पेज की खबर है। थोड़ी बड़ी है और बड़ी हो सकती थी वो, कि वहाँ एक गांव है सरधना थाना, और वहाँ का एक गांव है कपसाड़। कपसाड़ गांव में क्या हुआ, 8 जनवरी को एक माँ बेटी ईख के खेत में जा रही थी ईख छीनने। वहां पे उनकी बेटी को अगवा करने की कोशिश की गई, तो माँ जो है उसे बचाने के लिए रास्ते में आ गई। उसके बाद क्या किया, जो दो अगवा करने वाले आए थे, दो थे या उससे ज्यादा थे, ये तो पुलिस बता सकती है, लेकिन कम से कम दो लोग थे। उन्होंने उस माँ पर फरसे से हमला कर दिया। माँ धारदार हथियार से एक तरह से हमला किया और उस महिला की मौत हो गई। और उसके बाद वो जो उनकी बेटी थी, जिनका नाम मैंने ले रहा हूं, उसको वो अपहरण करके वहां से ले गए। इतनी बड़ी घटना हो गई। लेकिन अगर आप बिहार में हैं या उत्तर प्रदेश से बाहर हैं, यहां तक कि आप मेरठ से कुछ आगे हैं, तो आपको इस घटना के बारे में बहुत जानकारी नहीं मिलेगी। हाँ, कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जरूर चर्चा होगी, लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि दिन दहाड़े सवेरे बल्कि इस तरह से किसी को उठा लेना, जैसे अगर आप कहीं अमेरिका ने जाके वेनेजुएला का राष्ट्रपति को उठा लिया, उसी तरह से किसी दलित लड़की को उठा लिया गया और उसकी माँ का मर्डर हो गया। और ये कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश में हुआ। किसके शासन में हुआ? योगी आदित्यनाथ वहां के मुख्यमंत्री है, उनके शासनकाल में हुआ, जिनके बारे में बहुत चर्चा रहती है कि कैसे उन्होंने एनकाउंटर राज किया और कैसे बुलडोजर राज किया और उसकी वजह से कैसे क्राइम कंट्रोल हो गया। ये सब बातें फैलाई जाती हैं जानबूझकर, और मीडिया में खास तौर पे फैलाई जाती है ताकि लोगों को लगे कि वहां सब कुछ अच्छा चल रहा है। ऐसा नहीं है कि ये कोई अकेली घटना है। इस तरह की कई घटनाएं होती रहती हैं। जो हीनियस क्राइम है, बेहद घिनौना क्राइम है, उस तरह से लेके, और ये जो आपने आज सुनी बात कल की घटना के बारे में, और कल ये सुबह की घटना है और मैं इस वक्त 7 बजे ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, तब तक उस बच्ची का, उस दलित लड़की का पता नहीं था जिसे किडनैप किया गया। तो ये है योगी आदित्यनाथ की पुलिस। जो कोई पत्रकार अगर वहां पहुंचता है इस तरह की घटना कवर करने के लिए, उस पर तो काबू कर सकती है, लेकिन अपराध पर कितना काबू कर पाई है वो आप खुद बेहतर समझ सकते हैं। जो आज हमने ये बात बताई आपको उसके जरिए, अंतिम संस्कार के लिए भी लोग राजी नहीं थे। बहरहाल किसी तरह से अंतिम संस्कार के लिए राजी हो गए, ऐसा बताया जा रहा है। और वहां पे विपक्षी दलों के लोगों को जाने से भी रोका गया उस घटना स्थल पर, और काफी परेशानी हुई। चलो, क्या मतलब है, कर कहीं कोई घटना होती है तो विपक्षी दल का सदस्य नहीं जाएगा तो क्या हो, कौन जाएगा? कोई ढांढस बंधाने के लिए जाएगा, कोई विरोध प्रदर्शन करने के लिए जाएगा। तो इसके अलावा आप देखिए, जब दूसरे राज्य में कोई इस तरह का अपराध होता है तो उसको नेशनल मीडिया किस तरह बढ़ा चढ़ा कर पेश करता है। और उत्तर प्रदेश की जो घटना हुई उसकी तो कहीं कोई ज्यादा चर्चा नजर नहीं आती। अगर आपने कहीं सुना पढ़ा हो तो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और आखिर में मीडिया के रोल के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। मीडिया जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ऐसा साबित करता है जैसे उनके आने के बाद उत्तर प्रदेश में तो अपराध समाप्त ही हो गया। लेकिन इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। लोकल अखबारों में खबरें छप जाती हैं, अंदर छपती हैं, कम करके छपी जाती हैं, बहरहाल छपती हैं। अब इस पर वहां की जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं मायावती ने भी अपना बयान जारी किया है। जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं उनकी पार्टी ने भी बयान जारी किया है। लेकिन अब तक मेरी नजर से खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कोई बयान सामने नहीं आया। जबकि उनके जो सजातीय हैं मंत्री केंद्र में राजनाथ सिंह, वो भी बहुत तारीफ, उन्होंने हाल ही में एक बहुत तारीफ की कि कैसे योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की राजनीति से अपराध को खत्म किया। ये अपराध खत्म नहीं हुआ है। हाँ, कुछ लोगों को जरूर टारगेट किया गया अपराध के नाम पर, लेकिन जो दबंग लोग हैं वो अब तक अपराध कर रहे हैं। जो दलित वर्ग है वो अब तक अपराध सह रहा है।
अगर आपको अपनी कोई राय देनी है इस बारे में तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।